हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कोविड के टाइम में घर में बैठे हैं, स्कूल्स चल नहीं रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पे बिल्कुल सेफ होंगे, कोविड से बचे हुए होंगे, ठीक है। और स्कूल्स आपके चल नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से ये फिज़िक्स क्लासेस की तरफ से ये हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप घर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें और आप फ्री की ऑनलाइन क्लासेस को लगा करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मैं जो टीच करती हूँ, मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा होता है कि मतलब लोगों के माइंड में एक तरह का डर कह लो, फोबिया कह सकते हो, कि सब लोग इस तरह से डरते हैं कि इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती, इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी तो हम सामने वाले के सामने खुद को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इजी होती है। आपको लगती है टफ, पर होती एक्चुअल में इजी है। कैसे इजी होती है? हम हिंदी के, आप देखो कि हिंदी के अंदर हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि सीता मेरी सहेली है, इतना बड़ा सेंटेंस बोला, और आपने इंग्लिश में इसको बोलना है सीता इज़ माई फ्रेंड। तो हिंदी के अंदर जो लाइंस आप इतनी बड़ी लिखते हैं वो इंग्लिश के अंदर शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। बस इसके अंदर खेल किस चीज़ का होता है कि अगर आपको पता है सेंटेंस किस तरह से फॉर्म किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, किस तरह उसको फॉर्म करना है, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब कैसी कैसी यूज़ होती हैं, उनके बारे में अगर आपको अच्छी तरह से डिटेल में पता चल जाता है तो आपको इंग्लिश बनाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि हमारा बेस जो है अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं सेंटेंसेस बनाने में। और जब क्लास में टीचर बोल देता है कि हाँ जी आप खड़े होकर के बुक को रीड आउट करो, तब भी आपको क्या होता है कि आप हेजिटेट करते हैं कि मैम या सर मेरे से ये चीज़ रीड नहीं होगी, ठीक है। तो इंग्लिश जो है आनी चाहिए। आप फ्रेंड सर्कल में चैटिंग करते हैं, स्टेटस डालते हैं, वो सब कुछ आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में करूं ताकि मेरा इंप्रेशन सामने वाले पे बहुत अच्छा जाए। तो उसके लिए क्या है कि आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बेशक थोड़ी सीखें, पर जितनी सीखें वो अच्छी सीखें। तो आपका आज का मैं टॉपिक ज़्यादा कवर नहीं करूँगी, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं होप करती हूँ घर पे बैठ कर के ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। इंटरनेट वगैरह सबके पास होता है तो आप आराम से इंजॉय करें। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस, दीपेश कुमार के नाम से, ठीक है। तो आप उसको पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, छोटा सा। आप सभी ने, आपको मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि शी इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा शी इज माई फ्रेंड, ठीक है। इसके अंदर आपको, आप देखें बहुत सारे क्या है, वर्ड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। वर्ड्स का कलेक्शन है या वर्ड्स का ग्रुप है जो क्या बनाता है, एक सेंटेंस बनाता है। तो टॉपिक हमारा क्या है कि हम सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, छोटी क्लासेस में होती हैं, बट हम जो ये हमारे लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ में पीछे ना रह जाए। क्योंकि 2-3 सालों से कोविड के कारण जो है ये लेक्चर्स बच्चों के स्कूल में लग नहीं पा रहे हैं, जिनके कारण जो बच्चे हैं, जैसे जो 4th से 5th में आ गए, 5th से 6th में चले गए हैं, वो घर बैठ करके स्टडीज़ नहीं करते, आप सबको पता है। तो इसलिए हम ऑनलाइन आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो 6th से 12th तक का ये पैटर्न हमारा रहेगा, क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर धीरे धीरे हम क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा शी इज़ माई फ्रेंड, इसके अंदर क्या है, 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। 4 वर्ड्स हैं इनमें, ठीक है। जिसके अंदर जो ये शी है, ये एक सब्जेक्ट कह सकते हो आप, या फिर नाउन, सॉरी प्रोनाउन।
टेक्निकली एक तरह से हम देखें तो ये नाउन, क्योंकि हम यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं ले रहे, नाउन तो एक किसी का नाम होता है, हम उसकी जगह पर, ठीक है, किसको यूज कर रहे हैं, शी को यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट या प्रोनाउन है, जो इज है वो हमारे पास में वर्ब होती है ना। माई जो है ये क्या चीज दिखाता है, ये भी आता है प्रोनाउन के अंदर, पोजेसिव वाली के अंदर। पोजेसिवनेस का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर हम जब हक जताते हैं कि ये चीज मेरी है, ये मार्कर मेरा है, ठीक है, ये बोर्ड मेरा है, वो पोजेसिवनेस होती है। माई का मतलब यहाँ पे पोजेसिवनेस से है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन से है, ओके। और जो ये हमारा फ्रेंड है, ये एक तरह से हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, शी इज माई फ्रेंड, ये आपस में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, सब्जेक्ट जुड़ी है, प्रोनाउन जुड़ी है, सब्जेक्ट या प्रोनाउन कह सकते हैं, वर्ब जुड़ी हुई है, ठीक है, माई मतलब पोजेसिव प्रोनाउन जुड़ी हुई है, और फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो चीजें आपस में जुड़ती हैं, ये क्या बन जाता है, एक पैटर्न। ये जो पैटर्न बन जाता है, इनसे हम क्या बनाते हैं आगे, सेंटेंस। जब हमको ये पैटर्न्स पता होंगे, हमको बेस पता होगा सेंटेंस का, तभी हम क्या है आगे किसी भी वाक्य को जैसे ट्रांसलेट करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब्स पता होंगी, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पता होगा, तभी हम क्या है किसकी फॉर्मेशन कर पाएंगे, सेंटेंस की। सेंटेंस का हिंदी में क्या मीनिंग है, वाक्य। हिंदी में सबको सब कुछ पता होता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंग्लिश में। और ये कॉमन है तो सबको आपको पता ही होगा कि सेंटेंस इंग्लिश में क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, टाइप्स क्या हैं इसके। तो हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस a group of words which makes a complete sense। ये आपने क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अब आपको कह दिया जाए कि पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर मीनिंग है कि पक्षी क्या है, उड़ते हैं, लेकिन कहाँ उड़ते हैं, किस दिशा में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, हमारे को इसके अंदर पूरी की पूरी सेंस के बारे में नहीं बताया होता, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस जिसके अंदर पूरा का पूरा अर्थ दिया हो, कि वो चीज़ अगर कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसके अंदर उसका पूरा मीनिंग आना चाहिए निकल करके। आधा मीनिंग होना सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक। अब इसके अंदर अगर हम इसको सीधा इस तरह से लिख दें, शी रीड्स, ठीक है, ये तो हो गया एक। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारे पास में आ गई वर्ब। उसके बाद में हमारा क्या, सेंटेंस खत्म हो गया। हमें यहाँ से पता चलता है कि वो पढ़ती है, ठीक है, क्या पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, कब पढ़ती है, हमें नहीं पता है, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर देखा शी रीड्स अ बुक, अब आगे हमारे को ये चीज़ क्या है, क्लैरिफिकेशन देती है कि वो जो चीज़ पढ़ रही है क्या पढ़ रही है, ठीक है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में दिया हुआ है, ये किसको क्लैरिफाई कर रहा है, जो काम हो रहा है उसको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, मीनिंग निकल करके आ रहा है कि शी रीड्स अ बुक, वो एक बुक पढ़ती है, ठीक है। ही goes to school every day। वह हर दिन या प्रतिदिन क्या है, स्कूल जाता है। अब हमको इसमें पूरा पूरा मीनिंग पता चल गया है कि
वो जो लड़का है जिसकी भी बात हो रही है, ठीक है, ही यहाँ पे प्रोनाउन से है, कोई नाम नहीं दिया है, वो जो लड़का है वो क्या है, प्रतिदिन क्या है, स्कूल जाता है। तो हमें पूरी सेंस पता चल रही है कि वो स्कूल डेली जा रहा है, हर दिन जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी हाफ मीनिंग वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम इसके टाइप्स पे चलते हैं कि इसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। आपने सुना होगा कि अब आपको एक तो आपको सिंपल किसी ने कुछ बोलना कि सिंपल एक बात बोल दी, जैसे कि सीमा goes for a walk, ठीक है। इसके अंदर सीधी सीधी सिंपल सी बात बताई हुई है कि सीमा क्या है, वॉक के लिए जाती है, ओके। और हमने आगे क्या है, इस सेंटेंस को ख़त्म किया किससे, फुल स्टॉप से। इसको डॉट नहीं कहते, फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। बच्चे क्लासेस में कई बार यही कह देते हैं कि मैम ये डॉट है, डॉट नहीं, इसको फुल स्टॉप कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क होती है ये। सेकेंडली, अगर हम इसको ही नेगेटिव में बना दें, सीमा डज नॉट गो फॉर ए वॉक, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम थर्ड देखें, हमको कोई किसी से क्या है, ये तो हो गई, हमने बता दिया सिंपल सिंपल कि वो ऐसा करती है, वो ऐसा नहीं करती है। हमको क्या है, किसी से कोई क्वेश्चन पुट करना है या किसी का इंटरव्यू लेना है, तो हम कैसे पूछते हैं उसको, या देखिए, या तो हम उसको WH वर्ड या WH फैमिली, जिसमें व्हाट, व्हेन, विच, वेयर ऐसे शब्द आते हैं, या हाउ, ठीक है, तो उनसे क्या है, हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब देखिए, इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, देखिए हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस के बारे में, ठीक है, और सेंटेंस क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं अब हम, ठीक है। अब देखिए, जब हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस जो होता है वो कितने टाइप का है, 1 2 3 4 एंड 5, बेसिकली 5 टाइप्स का होता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, हमने सीधी सी कोई बात कही किसी से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, he eats mango, हमने यहाँ पे क्या है, बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि वो क्या है, आम खाता है। हमने आगे किससे डिनोट किया इसको, सेंटेंस को, फुल स्टॉप से, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या है, सीधी सीधी बात, सिंपल सी बात बताई गई है कि वो क्या है, आम खाता है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, असर्टिव, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हमको क्या है, सीधी सीधी सिंपल सी बातें बताई गई होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, असर्टिव या सिंपल सेंटेंस। अब सेकंड की बात करते हैं। ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होती हैं स्टार्टिंग से, बट एक्चुअल में कैसी है ये अब यहाँ पे बता रही हूँ मैं। नेगेटिव जो है, नेगेटिव क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, नॉट का यूज़ हो जाता है। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव अपने आप में क्या है, नकारात्मक है, ठीक है। नॉट इसके अंदर क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो हम कोई भी चीज़, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, इसके अंदर हमने नॉट लगा दिया है और हमने क्या बता दिया है कि ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। जिन भी सेंटेंसेस के अंदर ज़्यादातर नॉट लगा होगा वो नेगेटिव सेंटेंस, अगर उनको सेंटेंस में पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हम इम्पेरेटिव में देखते हैं। इम्पेरेटिव में क्या है, नेगेटिव के लास्ट में भी क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जब पूछा जाए कि कैसा टाइप है, तब आपको बताना है। इम्पेरेटिव के अंदर देखिए, इम्पेरेटिव के अंदर आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि कमांड,
ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? जब तो कमांड देनी है, हमें किसी को ऑर्डर देना है या फिर हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो गई है? प्लीज़ यूज़ हो गया है, ठीक है। प्लीज़ किस सेंटेंस को बता रहा है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हमने अभी बताया मैंने कि क्या होता है जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी का ला करके दे दो, ठीक है। तो ये तो नहीं है ना कि हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ जा मुझे पानी ला के दे, नहीं, हमने प्लीज़ का यूज़ किया है। मतलब आप उसको विनम्रता पूर्वक से आप उसको बोल रहे हैं, ठीक है, पोलाइटली आप उसको कह रहे हैं कि मुझे पानी का गिलास एक ला के दे दो, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हमने ऑर्डर में देखा जाए तो टीचर्स करते हैं, जैसे बच्चे क्लास में कर रहे हैं शोर, ठीक है, तो या तो टीचर बोल देगी गेट आउट, ये क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। टीचर ने कह दिया गेट आउट, क्लास से बाहर निकल जाओ, तो क्या है? ये आपको क्लास से बाहर जाना ही पड़ेगा, आप इसमें किंतु परंतु कर नहीं सकते, ऑर्डर है, ठीक है। आपको यहीं से पता चल जाता है कि ये हमारे को टीचर ने क्या दिया है? ऑर्डर दिया है, ठीक है। या आपको कह दिया जाए पिन ड्रॉप साइलेंस, ये ज़्यादातर लाइब्रेरीज के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो वो क्या है? लाइब्रेरियन की तरफ से आपको एक ऑर्डर है कि आप अगर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या है? बिल्कुल साइलेंटली बैठ करके पढ़ें। पिन ड्रॉप का मतलब भी इतनी सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर बता दिया है कि अगर हमारे को इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आगे आते हैं तो आप इनको क्या करेंगे? पहचान जाएंगे कि ये कैसे सेंटेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर पहली पहचान लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरी पहचान इसके अंदर WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब व्हाट, व्हेन, विच, वेयर एक्सेट्रा। जब ये चीज़ें यूज होंगी, इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपका नाम क्या है? हमने पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हमने यहाँ पे क्या किया है? क्वेश्चन पूछा है सामने वाले से कि आपका नाम क्या है, ठीक है। आपने उसको कमांड तो नहीं दी ना कि चल अपना नाम बता या कुछ भी, है ना। आपने क्या है? सीधा उससे पोलाइटली क्वेश्चन पूछा है, जिसके लास्ट में आपको क्या है? एक क्वेश्चन मार्क लगा नजर आता है, वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। वेयर आर यू गोइंग, इसमें भी क्या है? आपको पूछा गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो WH वर्ड से हमने क्या किया है? इसकी शुरुआत की है। इसका मतलब ये एक सेंटेंस कौन सा है? पहली पहचान इसकी क्या बन गई कि ये क्या है? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और सेकंड पहचान इसकी क्या बन गई कि हमने लास्ट में क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो आपको पता चल जाएगा इससे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमारे पास में बचता है लास्ट, कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जब आप कोई भी फीलिंग को दिखाते हैं, शो करवाते हैं, किन के जरिए? वर्ड्स के जरिए, ठीक है, एक्सप्रेशंस के जरिए। एक्सप्रेशंस किस तरह के? जैसे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है, सैड हो, एक्साइटेड हो, तो ये एक्सक्लेमेटरी के अंदर आ जाएंगे, जो एक्सप्रेशंस शो करें सेंटेंसेस वैसे। जैसे इसका जो मार्क होता है
जिसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। सभी ने देखा हुआ है, हुर्रा, वी वॉन द मैच। अब आपको क्या है, अगर सीधा सीधा बोल दिया वी वॉन द मैच, ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, है ना। लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया, हुर्रा। जैसे बच्चे होते हैं, स्कूल के अंदर कोई मैच था या स्पोर्ट्स मीट होती है, तो जब आपका हाउस, ठीक है, या आपकी टीम जीतती है तो आप बहुत जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, पूरी हूटिंग करते हैं कि हमारी टीम जीत गई, ठीक है, हुर्रे वगैरह वगैरह। तो आप उससे अपनी क्या दिखा रहे हैं, एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, अपना जॉय दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन के अंदर आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है आपका ये, जिसमें आप क्या है, अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। ओह, ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एक्सक्लेमेटरी क्या है, आपको एक्सप्रेशन दिखाने के लिए शो किया गया है। ओह, आई मिस माई क्लास। क्या है, उसने क्या है, इसमें दुख दिखाया है कि मतलब डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं कि उसकी क्या है, क्लास जो है वो मिस हो चुकी है, ठीक है। तो वो कहना चाहता है कि ओह मेरी क्लास क्या हो चुकी है, मिस हो गई है, ठीक है। तो ये भी क्या चीज़ें हैं, ये सब की सब जो चीज़ें आती हैं, जैसे जिनके अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क शो किया जाता है, वो क्या आपकी फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स को शो करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आगे से आगे हम चलते जाएंगे और धीरे धीरे क्या है, आपके सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, ठीक है। आप, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट आप अगर डाउट हो तो कर देना, ठीक है। और इससे हमारे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमको भी पता चलता है कि जो लोग हैं या बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, वो हमें क्या है, देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।